बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, मौक्किल से काम लेने का अमल, क्योंकि कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही थी और ख़ास कर ये हमारे एक शागिर्द है जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जॉब के सिलसिले में दुबई गए, तो उनके मुतालिक उनके बहुत मसले मसाइल चालू है। तो आज ये ख़ास उनके लिए एक हदिया है मेरी तरफ़ से। उनको तो इजाज़त आम है, बाकी दूसरों को अगर करना है ये अमल तो वो हमसे इजाज़त लेवे। यानी हमारे जितने भी शागिर्द हैं उनको इजाज़त आम है, बाकी दूसरे लोग अगर हम इस अमल को करना चाहते हैं तो उनके लिए इजाज़त लेना शर्त है। क्योंकि आप अगर बिना इजाज़त के करोगे तो फिर आप नुकसान उठा सकते हो। अब वो शागिर्द लोग क्या उस लाइन में हैं, हमारी लाइन में है, तो वो निगरानी रहती है, तो इसके लिए उनको इजाज़त आम्मा है, वो हर अमल कर सकते हैं। बाकी दूसरे अगर कोई अगर अवामुन्नास अगर अमल करना चाहती है तो उनके लिए इस अमल के लिए हमसे इजाज़त लेना शर्त है। अभी इस अमल से आप हर काम कर सकते हो, आप जायज़ भी काम करवा सकते हो, आप नाजायज़ भी काम करवा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, आप अगर जायज़ काम करोगे तो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब देगा, और अगर नाजायज़ काम कराओगे इन मौक्किल से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पकड़ करेगा। और मौत तो हर एक को आना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्योंकि मौत के बाद हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो हम अगर अल्लाह के सामने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? तो इसके लिए जितना हो सके इनसे जायज़ काम करावे, और आप अगर जायज़ काम अगर कराते हो तो ये नूरानी मखलूक़ात जो है खुश होती है और वो अपना काम जो है सही से करती है और खुश दिली से करती है। नहीं तो ये अगर हमारी तस्कीर में अगर आ जाते हैं तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, फिर वो नाजायज़ भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन इसकी पकड़ जो है इंसान से ही होंगी, उनसे नहीं होंगी, क्योंकि काम इंसान कराता है, वो नहीं करते। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल के लिए आप जो है कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप इस अमल को कर सकते हो। इसमें कोई दिन शर्त नहीं है, कोई वक्त शर्त नहीं है। खाली आपको इस अमल को आपको जो है ज़वाल का टाइम देखना है और नमाज़ों का टाइम देखना है। आप याद रखें इस बात को कि कभी भी आप कोई हाजिरात का अमल करते हो तो उसमें नमाज का टाइम देखना चाहिए और ज़वाल का टाइम देखना चाहिए। नमाज के औकात में और ज़वाल के औकात में आपको कोई हाजिरात का अमल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप कभी भी कोई भी टाइम कर सकते हो। अभी ये अमल भी ऐसा ही है, आप जो है नमाज के औकात और ज़वाल के टाइम पे आप इस अमल को नहीं करें, बाकी उसके अलावा आप हर टाइम पे आप इस अमल को कर सकते हो। अभी इस अमल से आपके कैसे भी काम हो, चाहे अगर आपका महबूब अगर 7 समंदर पार भी अगर रहता है ना, तो इंशाल्लाह ये मौक्किल इतने ताकतवर और इतने पावरफुल है कि वो वहाँ पे पहुँच करके भी आपका काम कर देंगे। आपके काम में कोई दिक्कत और आपके काम में कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आपका रिश्ते का मसला हो, आपका तलाक का मसला हो, या आपके घर पे बंदिश हो, या आपके ऊपर बंदिश हो, या आपके ऊपर कोई जादू जिन्नात के असरात हो, या और कोई मर्ज़ हो, या आप कुछ अगर कोई भी लाइन से आप अगर परेशान हो, आपको किसी भी किस्म का काम करना है, किसी भी किस्म की अगर जानकारी हासिल करना है, तो आप इस अमल से कर सकते हो। अभी आपको इस अमल को सिर्फ एक ही दिन का अमल है। आपकी अगर रूहानी कुव्वत अच्छी है तो एक दिन में काम हो जाता है, नहीं तो 3 दिन करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन है और हद है उसकी 7 दिन, लेकिन 3 दिन में इंशाल्लाह हो जाता है। जिसका रूहानी पावर अच्छा है तो वो एक ही दिन में काम हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे काफ़ी काम लिया हूँ तो मेरा तो एक ही दिन में काम हो जाता है। तो अगर आपकी भी अगर रूहानी पावर अच्छा है तो आप इंशाल्लाह एक दिन में आप अगर अमल करोगे तो एक दिन में इंशाल्लाह आपके सारे के सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल के लिए आपको जो है कोई एक कमरा मुख्तस होना चाहिए, एक कमरा तन्हाई वाला हो, उसमें जो है ज़्यादा शोर शराबा ना हो, उसमें जो है आप सुकून से बैठें, कमरे में सामान भी कम हो, ज़्यादा सामान नहीं हो। और उसके बाद जो है आप जब जो है आपको जो है कमरा खाली चाहिए और आपको जो है इसको मशरिक़ की जानिब होकर के करना है। मैं अमल अगर करता हूँ तो मैं मशरिक़ की जानिब होकर के करता हूँ, तो इसमें तासीर बढ़ जाती है। वैसे इसमें कोई शर्त नहीं है, आप कोई भी जानिब होकर के कर सकते हो, लेकिन आप अगर मशरिक़ की जानिब होकर के करेंगे तो पावर बढ़ जाता है। मैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मशरिक़ की जानिब रुक करके इस अमल को करता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे जितने भी काम हैं वो इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए से हो जाते हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो आप भी, मेरी भी राय ऐसी है कि आप मशरिक़ की जानिब होकर के आपका रुख करके आप इस अमल को करें। आपको जो है पहले एक अंगूठी में
में, एक अंगीठी में या एक कैसे घमेले में, छोटा घमेला, उस कोयले को जो अच्छे से लाल कर देवे, कोयला थोड़ा जलावे और सूखा धनिया अपने पास रखे। सूखा धनिया जो है मौक्किल की ग़िज़ा है। आपको जो है सूखा धनिया जो है आपके पास रखना है और जो है इतना रखना है कि वक्फे वक्फे से आपको जो है पढ़ाई करे वक्त आपको जो है इसको डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा जो है इस कोयले के ऊपर डालते रहना है। तो ये मौक्किल को मानुस करता है, ये मौक्किल को आपके करीब लाता है और आपका काम फिर स्टार्टिंग में जल्द से जल्द होना शुरू हो जाता है। और जब आप इस अमल को करें तो आपका ध्यान और आपकी तवज्जो ठीक इसी अमल की तरफ रहना चाहिए और इसी की पढ़ाई की तरफ तवज्जो रहना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो और आपकी जो है आप पूरा भारत की सैर कर रहे हो कि आपको जो है पूरे के पूरे आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो। यानी आप जब कोई भी अमल अगर आप करते हो तो आपका तसव्वुर और आपका ध्यान एक ही जगह पे होना चाहिए और अल्फाज जो होते हैं पढ़ाई के उसको सही अदा करना चाहिए। तो आपको अमल में कामयाबी ज़रूर ब ज़रूर मिलती है। अक्सर लोगों को अमल में कामयाबी इसके लिए नहीं मिलती है क्योंकि वो पढ़ते हैं यहाँ पे और सैर पूरे जापान की, पूरे अफ्रीका की, पूरे साउथ अफ्रीका की कर लेते कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो अमल पढ़ते वक्त यकसुई के साथ और ध्यान और तवज्जो के साथ आप अमल करें और अल्फाज को सही से अदा करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। अभी आपको पढ़ना क्या है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आपको इसको जो है 711 मरतबा पढ़ना है। शत ही शिन, शत ही शिन, शत हा शिन, शत हा शिन, शत ही शिन, शत ही शिन, शत हा शिन, शत हा शिन। ये 2 बार हुआ। शत ही शिन, शत ही शिन, शत हा शिन, शत हा शिन। ये 3 बार हुआ। शत ही शिन, शत ही शिन, शत हा शिन, शत हा शिन। ये 4 बार हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको 711 मरतबा पढ़ना है। जब आप 711 मरतबा पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको हुक्म लगाना है। यानी आपका जो भी काम हो, जैसे मसलन अगर किसी के ऊपर बंदिश है तो आपको कहना है फ़ला बिन फ़ला, अगर जेंट्स है तो फ़ला बिन फ़ला, अगर लेडीज़ है तो फ़ला बिनते फ़ला। फ़ला बिन फ़ला के ऊपर बंदिश है, आप इस बंदिश को हटा दो। फ़ला बिन फ़ला के ऊपर जादू जन्नात के असरात है, आप इसके ऊपर से ये असरात को ख़त्म कर दो। फ़ला बिन फ़ला के ऊपर मेरा केस चालू है, फ़ला मुकदमे मेरे ऊपर चालू है तो ये मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला हो जावे। अगर कहीं एमबीसी लगा मेरा वीज़ा लग जावे तो कहना है फ़ला बिन फ़ला मेरा वीज़ा लग जावे। किसी के पास अगर अपना कोई काम अगर अटका हुआ है तो फ़ला बिन फ़ला उसका नाम, उसकी वालदा का नाम बोल करके आपको हुक्म लगाना है। यानी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ तो आपको इसी तरीके से आपको कहना है 711 मरतबा पढ़ना है और किबला और मशरिक़ की जानिब रुख करके बैठे। वैसे आप कोई भी तरफ रुख करके बैठ सकते हो लेकिन मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं मशरिक़ की जानिब रुख करके पढ़ता हूँ तो इसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया। इससे जो है अमल में तासीर बढ़ जाती है और फटाफट काम होना शुरू होते हैं। बस आपको ये एक ही बार करना है और फिर उसके बाद आपको उड़ जाना है। फिर आपकी जो भी रूटीन लाइफ है आप वो रूटीन लाइफ आपकी करें और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे करके कि इस अमल की बरकत से आपका कितना भी मुश्किल काम और कितना भी कठिन काम और कितना भी नामुमकिन वाला काम हो वो इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर होगा। उसमें कोई मसला नहीं है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। बस यही अमल है। फिर से बता दूं, आपको नमाज के औकात में नहीं करना है और ज़वाल के औकात में नहीं करना है। उसके अलावा आप कोई भी टाइम पे इस अमल को कर सकते हो। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आप बताएं कमेंट में कि आपको किस ताल्लुक़ से, किस लाइन से आपको वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उस ताल्लुक़ से वीडियो बनाने की फ़िक्र करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।